जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल जानिसार आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जानिसार ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड की प्रोमो नशर भी कर दी गई है और अब बहुत जल्द ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। और दो ही अक़सात रह चुके हैं इस ड्रामे के और बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली हैं, जिसका अब सबको था बेसब्री से इंतज़ार। कशमाला का सच अब आखिरकार नौशरवान के सामने आने ही वाला है। कैसे आएगी? दुआ और जापार मिल के प्लानिंग तो बनाते हैं और दूसरी तरफ नौशरवान गजनवी अपने वालिद की बातों की वजह से आखिरकार वो कहता है जाफ़र को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं दुआ को अब तलाक देने का सोच रहा हूँ। जाफ़र ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो नौशरवान गजनवी को कहता है कि साईं, आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना कीजिएगा। तो बहुत परेशान होता है, बाहर आता है और जल्दी से दुआ को कॉल करता है कि छोटी बीबी जी, साईं ने आपको तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है, आप थोड़ा जल्दी कर ले, जल्दी से सबूत इकट्ठे कर ले ताकि कशमाला का सच उनके सामने लेकर लाया जाए। अदरवाइज़ ऐसा ना हो, देर हो जाए और वो आपको तलाक ना दे। दुआ भी बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो जाफ़र और दुआ दोनों मिलके अपने प्लानिंग पे तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं और जाके जाफ़र क्या करता है, सरफराज को पकड़ता है अपने आदमियों के ज़रिए और ला कर के एक कमरे में बंद कर देता है और फिर कशमाला को भी ऐसा कुछ कहता है जिसकी वजह से वो खुश तो हो जाती है कि आखिरकार वो कामयाब होने वाली हैं, क्योंकि जाफ़र आकर के कशमाला को कहता है कि नौशरवान साहब अब छोटी बीबी जी को तलाक देने जा रहा है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि सरफराज अब मेरे लिए मसला है और मेरे हकीकत के बारे में सिर्फ सरफराज को ही पता है। अब सरफराज को रास्ते से हटाना लाजमी है और उसे मारना लाजमी है। तो वो क्या करता है, अपने किसी ख़ास मुलाजिम को कॉल करता है। तो दूसरी तरफ जाफ़र भी नौशरवान को कशमाला के पास लेकर आता है। तो कशमाला कॉल करके अपने ख़ास आदमी को यही कहती हैं कि जितना जल्दी हो सके आप सरफराज का काम तमाम कर दें, क्योंकि अब वो मेरे लिए ख़तरा है। जैसी मौका मिले उसे मार दें ताकि मैं इस अज़ाब से निकल जाऊं और मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। तो इतने में नौशरवान गजनवी आता है कशमाला के पास और उनके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती हो। तुम ही ने मुझे जहर दिया था, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं और तुम ही ने दुआ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि दुआ ने ऐसा कुछ किया नहीं था। वो दिल की सच्ची थी, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मुझे शुरू से ही यकीन था कि दुआ ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरे आंखों पर एक ऐसा पट्टी बांध दी थी जिसकी वजह से मैं कुछ देख ही ना सका। तो नौशरवान कशमाला को हाथ से पकड़ता है और अपने घर से धक्के देकर निकाल देता है और उसे तलाक देकर के पुलिस के हवाले करता है और उसे कहता है कि अब तुम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकोगे। कशमाला तो जेल चली जाती हैं, वहाँ पर उनके दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो जाता है और वो पागल हो जाती हैं। तो जेल से उन्हें सीधा पागल खाना भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ सरफराज को भी खूब पिटाई होती है, उन्हें भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ पर उनके भी अकल ठिकाने आ जाती है और आखिरकार वो राय रास्त पर आ जाता है। दुआ से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता है। दुआ उससे कहती है कि मैं शायद अपने लिए तुम्हें माफ़ कर सकूं, लेकिन तुमने जो मेरी बहन फ़िज़ा के साथ जो कुछ किया है शायद उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ ना कर सकूं। फ़िज़ा के पास जाता है, फ़िज़ा से माफ़ी मांगता है गिड़गिड़ा कर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि फ़िज़ा उसे माफ़ करती है या नहीं करती। आप लोग कमेंट में बताएं, क्या सरफराज को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं। तो दूसरी तरफ नौशरवान गजनवी दुआ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांगता है कि दुआ, आप मेरी मोहब्बत है,
میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتا، میری آنکھوں پر پٹی ایسی باندھی گئی تھی جس کی وجہ سے میں کچھ دیکھ ہی نہ سکا۔ تو یہاں پر دعا نوشروان غزنوی کو معاف کر دیتی ہیں، تو دونوں ہنسی خوشی سے رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کشمالہ اور سرفراز کے حصے میں سزا آ جاتی ہے، اور دعا اور نوشروان کی حصے میں خوشیاں آ جاتی ہے، اور دونوں ہنسی خوشی سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی۔ تو آپ لوگوں میں سے کون کون اس ڈرامے کو مس کرے گا؟ میں تو خود اس ڈرامے کو بہت مس کروں گا۔ تو آپ لوگوں میں سے کون کون مس کر رہا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔